सब्सक्राइब कीजिए रिएक्शन कुड़ी को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन कुड़ी। दोस्तों आप लोग कैसे हैं मुझे बताइएगा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों आप लोगों में से कितना जन राजस्थान गए हुए हैं? राजस्थान में भी अजमेर शरीफ गए हैं आप लोग? एंड मुझे तो याद आ रहा है जब मैं छोटी थी एक बार गई थी अजमेर, बट मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ गई थी अजमेर में, बिकॉज मैं कुछ साल राजस्थान में रही एंड राजस्थान इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप लोगों में से कोई राजस्थान से है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप लोग अगर नहीं गए हो फ्रेंड्स, गो देयर, इट्स रियली, डोंट वरी। मैं अपने वीडियो में कोई राजस्थान का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग पर्सनल ओपिनियन। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, आपको जाना है। और मुझे पता है ना, एक एक्सपीरियंस याद है। बहुत छोटी थी मैं, आई थिंक आई वॉज 6 ईयर्स या ऐसा 5-6 ईयर्स की थी। तो वहाँ पर जो रेत होते हैं ना रेगिस्तान में, तो वहाँ पर गए थे एंड वहाँ पर जो ऊँट होते हैं तो उनमें मैं चढ़ी थी। ओके, ओ माय गॉड, ऊँट जब उठता है बैठता है, आप लोग गए हो तो इट्स सो वो लगता है ना कि आप गिरने वाले हो। तो और मैं छोटी थी, बहुत हल्की फुल्की थी, तो ऐसे ही लग रहा था मैं गिरने वाली हूँ। तो जब हम लोग चढ़े ना, तो मैं अपने चाचा जी के साथ बैठी थी एंड हम लोग जब चल रहे थे तो जो ऊँट लेके जाता है, उनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो ऊँट जब लेके जाता है तो उन्होंने बोला कि तो आपको कैसा लग रहा है शाहरुख खान के पीठ के ऊपर बैठ के? एंड वी वर लाइक शॉक। तो फिर तब पता चला कि अलग अलग ऊँट को अलग अलग हीरोज़ का नाम दिया हुआ है। एक जन शाहरुख खान था, एक जन आमिर खान, सलमान का, तब तो वही फेमस थे ना। तो इट वॉज रियली फ़नी, मुझे बस वही याद है। राजस्थान के जो भी हवेली एंड पैलेसेस थे वो सो नाइस। आई मीन आई रियली मिस यार, आई वांट टू गो देयर अगेन। एनीवेज, मैं तो पूरा ही टॉपिक से आउट हो गई। एंड मैं आई थिंक टॉपिक से आउट इसलिए होती, मुझे आप लोगों से बात करना बहुत पसंद आता है, इसीलिए शायद ऐसा होता है। एंड कभी कभार आई थिंक मैं सनकी हूँ, इसीलिए भी होता है। तो मैं बता दूँ, ये वीडियो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर हिस्ट्री एंड बायोग्राफी, फर्स्ट टाइम इन उर्दू हिंदी, है ना दोस्तों। ये वाला मुझे जानना था, इसीलिए मैंने सर्च किया एंड मुझे लगा आप लोगों तक लाती हूँ। एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं बता दी बाबा टोनी शाह यूट्यूब चैनल का है दोस्तों। चलो वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं बात करूँगी। ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो प्ले करती हूँ। व्यूअर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पूरा नाम चिश्ती मोइन अल दीन हसन सीजी है। पूरी दुनिया आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा बाबा और इसके अलावा अजमेर के नाम से याद करती है। ये अजीम शख्सियत 1142 में सीजिस्तान में पैदा हुई। सीजिस्तान को मौजूदा दौर में सीस्तान कहा जाता है, जो कि ईरान में वाक़ है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब से मिलता है। ये सिलसिला नसब कुछ इस तरह है: ख्वाजा मोइनुद्दीन बिन गयासुद्दीन बिन सैयद कमाल बिन सैयद अहमद हुसैन बिन सैयद ताहिर बिन सैयद अब्दुल अजीज बिन सैयद इब्राहिम बिन सैयद इमाम अली रिजा बिन इमाम मूसा काजिम बिन इमाम जाफर सादिक बिन इमाम मोहम्मद बाकिर बिन इमाम अली बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन इमाम अली इब्न अबी तालिब। इस सिलसिला नसब को मद्देनजर रखते हुए आप एक सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं, जिसका एहतराम करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आपके वालिद का नाम गयासुद्दीन हसन था, जो कि एक मालदार ताजिर होने के साथ साथ आबिद ज़ाहिद किस्म के इंसान थे। जब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र 15 से 20 साल थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र जब 15 साल थी तो इन्होंने दरवेशी जिंदगी में अपना पहला कदम रखा। वालिद की वफात के बाद इन्हें विरासत में एक बाग और एक चक्की मिली। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में मशहूर है कि आप एक दिन अपने बाग में काम कर रहे थे कि कहीं से एक फकीर नमूदार हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसे अंगूर खाने को दिया। फकीर ने जब अंगूर खा लिया तो झोली से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकालकर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को खाने के लिए दिया। ये रोटी का टुकड़ा इन्होंने खा लिया और कहा जाता है कि इसे खाने के बाद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की हालत कल्ब बदल गई और इन्होंने इसी वक्त दुनियावी जिंदगी को हैरबाद कह दिया। बाग फरोख्त करने के बाद इन्होंने अपना सारा सामान गरीबों में तकसीम कर दिया और अपने गांव को छोड़कर एक लंबे सफर पर रवाना हो गए। आपने हसूल इल्म के लिए बुहारा और समरकंद का सफर किया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इराक के सफर के लिए रवाना हो गए।
हारून के मुकाम पे इनकी मुलाकात ख्वाजा उस्मान से हुई और इस मुलाकात के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके मुरीदों में शामिल हो गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 20 साल तक अपने मुर्शिद के साथ हालत सफर में रहे और इनकी खिदमत करते रहे। दौरान सफर इनकी मुलाकात शेख अब्दुल कदीर गिलानी से हुई। इनके अलावा शेख शहाबुद्दीन और अपने वक्त के कई नामवर सूफिया से भी मिले। 1192 में बरे सगीर में आए लाहौर और मुल्तान के कुछ अरसे कयाम करने के बाद 1206 में अजमेर पहुंचे, वहां पर मुस्तकिल तौर पर कयाम किया। इसके बाद आपने अपनी सारी जिंदगी अजमेर में गुजारी। इसी वजह से आपके नाम के आखिर में अजमेरी आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस्लामी खिदमत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शुमार इस्लाम के सबसे अव्वलीन मुबल्लिगीन में होता है जिन्होंने हिंदुस्तान की आम आवाम पर गहरा नकूश डाला। इनके हाथ पर बैयत करके हिंदुओं की एक बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल किया। इसके अलावा आपने अजमेर में रहने वाले तकरीबन सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया था। इस्लाम की आशात में आपने जो हिदमात सर अंजाम दी, इसका सबूत इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारों लाखों की तादाद में सभी मजहब के लोग आपके उर्स में शामिल होते हैं। हर साल लाखों लोग आपके रोज़ा मुबारक पर जाकर हाजिरी देते हैं। बरे सगीर में चिश्तियां सिलसिले का कयाम। चिश्तियां सिलसिले के बानी का नाम ख्वाजा आशिक शामी था। आपकी वफात 940 में हुई। आपकी वफात के बाद इस सिलसिले को बरे सगीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मुतारिफ करवाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चंद ही अरसे में हिंदुस्तान के तवीलो अर्ज में बड़ी तादाद में खानकाहें कायम की। इन खानकाहों में आपके मुकल्लिदीन मराकबा करते थे और इसी तरह आपकी बबरकत जात से रूहानी फैज हासिल करते थे। आपके नामवर शागिर्द और मुरीद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मजहबी दौरे के दौरान कई नामवर शागिर्द और दूसरे सूफिया कराम पे गहरे असरात मुरतब किए। इनकी अमली तरबियत की और बातनी और रूहानी फैज से मुस्तफिद होने का मौका अता किया। इनमें काबिल जिक्र हजरात के नाम शेख हामिदुद्दीन नागवारी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम से दिल्ली में कुतुब मीनार भी कायम है, और शेख कबीर बाबा फरीद गंज शकर शामिल है। इसके अलावा बाबा फरीद ने चिश्तिया सिलसिले की शाहें कायम करके फराग इस्लाम में भरपूर हिस्सा लिया। इसके अलावा सूफी बुजुर्ग हजरत चिश्ती मोइन अल दीन हसन सिजजी 1236 में भारत के सूबे राजस्थान के इलाके अजमेर में इंतकाल फरमा गए और खालिक हकीकी से जा मिले। तो दोस्तों दिस इज़ सच ए नाइस इन्फॉर्मेशन, है ना। आप लोग गए इनके दरगाह में? बिकॉज मुझे तो लगता है कि जो भी मोमिन हैं उनको एटलीस्ट लाइफ टाइम में इफ़ पॉसिबल, जब वो लोग राजस्थान स्पेशली अगर जा ही रहे हैं तो अजमेर शरीफ एक बार जाना ही चाहिए, है ना दोस्तों। इट विल बी सो नाइस एंड अच्छा लगता है ऐसे ऐसे जानने में कि लोग कितने इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं उनसे, है ना। एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इतने नोबल थे, इतने नोबल काम किए हैं, सो इट्स रियली नाइस, है ना। मैं भी ट्राई करूँगी कभी अगर अजमेर जाती हूँ तो एक बार वहाँ पर जा सके। ये तो बहुत ही नोन दरगाह है एंड आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत जन गए तो होंगे ही, एंड नहीं गए हैं तो उम्मीद अभी जारी है दोस्तों, आप लोग जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। एंड मुझे तो लगा बहुत ही एप्ट पॉइंट्स बायोग्राफी रिलेटेड सब कुछ बताया गया है इसमें जो जानने का था, है ना। फिलहाल अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल और भी फले फूले आप लोगों की बदौलत पे, है ना दोस्तों। यस, आप लोग बहुत प्यार देते हो ऑलरेडी, आई नो, बट थोड़ा और शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा डियर ज़िंदगी चैनल कैसा लग रहा है। उसमें मैं ट्राई कर रही हूँ इस्लामिक कंटेंट्स भी लाने का, तो प्लीज़ मुझे उस चैनल के लिए आप लोगों का ढेर सारा सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए क्या है, टाटा, हैव अ नाइस डे, डू स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।